तो आपने ये पाई एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं ये ओपन करता हूँ आपको और अकाउंट बना के दिखाता हूँ। अब देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक, आप फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं और मोबाइल नंबर से भी आप लॉगिन हो सकते हैं। तो अगर आपका पासवर्ड आपका फेसबुक का आपको याद है तो आप कंटिन्यू विद फेसबुक कर लें, ठीक है। वो पासवर्ड फेसबुक वाला को ऑटोमेटिकली उठा लेगा, लेकिन आपको वो वाला पासवर्ड फिर याद रखना चाहिए और उसको अपने पास किसी जगह लिखना चाहिए, या फिर आप फ़ोन नंबर पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आपने फ़ेसबुक से करना है तो फिर जो वेरिफ़िकेशन होती है वो फ़ेसबुक के थ्रू इजीली हो जाती है, उसका मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर के थ्रू जाएंगे तो फिर आपको वेरिफ़िकेशन के लिए अलग से अपनी प्रोफाइल में जाके वो वेरिफ़िकेशन करवानी पड़ती है वो, और आपको एक एसएमएस सेंड करना पड़ता है। उसका तरीका भी मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम ये करते हैं कि ये मोबाइल नंबर के थ्रू जाते हैं, तो मैं इस मोबाइल नंबर के थ्रू ही जाता हूँ, ठीक है। इधर ये आपसे आपका नंबर मांगेगा, ऊपर आपने ये कंट्री रीजन लिखा हुआ आ रहा है, इसमें से आपका जो भी कंट्री है आपने वो कंट्री चूज़ कर लेना है। मैं पाकिस्तान से हूँ तो पाकिस्तान में इधर से चूज़ कर लूँगा, ठीक है। ये मैंने पाकिस्तान चूज़ कर लिया और इधर मैं अपना नंबर डालूँगा, और इसको गो कर दूँगा। अब ये इधर आ जाएगा, इधर आपने वो वाला लिखना है जो पासवर्ड आप ये किसी जगह लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि ये होता है कि बाज़ औक़ात इंसान को मोबाइल इंसान का इधर उधर हो जाता है, या फिर मोबाइल में मसला आ जाता है, दोबारा से उसका सॉफ्टवेयर कराना पड़ता है या फिर उसको रीसेट करना पड़ता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये पासवर्ड को ना किसी सेफ़ जगह पे अपने लिख के रख लेना है, ठीक है। तो मैं इधर डालता हूँ पासवर्ड। आप इस ऊपर जो पासवर्ड के इंस्ट्रक्शंस है वो आप पढ़ लीजिएगा कि 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, उसमें एक डिजिट होना चाहिए, एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है। तो मैं इधर डमी अभी लिख लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। और नीचे ये वेरीफाई में लिख देना है आपने पासवर्ड अपना, ठीक है। ये लिख के ये देखिए ये नीचे आ रहा है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर नंबर इन ऑर्डर टू क्लेम द कॉइन्स। यानी जितने कॉइन्स आप माइन करेंगे, जब आप विड्रॉल करवाएंगे ना उसको, तो वो आपको ये नंबर वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसका पता चल सके कि आप ही इस अकाउंट के ओनर हैं। ये वेरिफिकेशन जो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है, ताकि कोई और आपका जो बैलेंस है वो निकलवा ना पाए, ठीक है। ये वेरीफाई करवाना पड़ता है। अगर आप फेसबुक से जाएंगे तो उसमें वेरिफिकेशन वाला कोई सिलसिला नहीं होता, वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। ये मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, इसको मैं सबमिट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा नेक्स्ट पेज पे आ गया। इसमें मैंने आपने नाम डालना है, ठीक है। नाम डालना है अपना ओरिजिनल जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। उसका ये होता है कि जब कल को आपको पता है कि जो जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो वो उसके लिए आपका CNIC पे या पासपोर्ट पे जो नाम होता है ना, तो वो ज़रूर वो सेम होना चाहिए, नहीं तो फिर वो ट्रांजैक्शन नहीं होती, ठीक है। और इधर मैं चूज़ ये यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम आपने चूज़ करना है। ये यूज़र नेम क्यों चूज़ करना है, क्योंकि आगे जब आपने इसमें अर्निंग के जो है ना, एक तो ये खुद माइनिंग करता है, ठीक है। वो अगर तो आप सिंपल एक ही यूज़र हो इस पे, यानी आपने किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, तो तब आपका रेट होगा 0.12 शायद होगा। वो मैं आपको आगे डिटेल जब इसकी बताऊंगा वो उसमें आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है इधर अपना, और जो ज्वाइन करवाना है वो ये वाला कोड होगा आपका। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी अर्निंग का जो रेट है वो बढ़ जाएगा किसी हद तक, ठीक है। तो इधर मैं अपना दे देता हूँ, यूज़र नेम दे देता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। जब आप सबमिट करोगे तो नीचे ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ना इनका ये एक होता है, आपने चूज़ करना है इसको, ठीक है। जो भी ऊपर लिखा है जैसे सिलेक्ट ऑल स्केयर्स विद बसेस, तो जिन जिन में बस आ रही है वो आप चूज़ कर लेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं आता, बाज़ औक़ात स्टेयर्स का आ जाता है, कभी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रोड पे मार्क्स होते हैं उनका आ जाता है,
तो आपने उसी तरह ना जो ऊपर वो बताएगा कि ये वाली चीज़ चूज़ करनी है, तो वो चूज़ करके आप इसको वेरीफाई कर लोगे। ठीक है। अब ये वाला जो सारा सिस्टम है ये चलता है किसी ना किसी रेफ़र के थ्रू, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योर है। करेंसी वाले जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इस तरह कोई ना कोई इन्होंने सिक्योरिटी का पैटर्न रखा होता है। इन लोगों ने जो पैटर्न रखा हुआ है वो ये है कि कोई बंदा आपको रेफ़र करेगा तो आप एप्लीकेशन में ये ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते। जो मेरा रेफरल कोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं इजीली इसको इस सिस्टम में इंटर होने के लिए, ठीक है। उससे आपको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। आप इसमें लॉगिन करके अपना जो कोइन है वो माइन कर सकेंगे इजीली। और दूसरे नंबर पे आपने हमेशा उस बंदे का इनविटेशन कोड डालना है, ये चीज़ की तसल्ली करके कि क्या उसका KYC सिक्योरिटी टेस्ट पास हो गया है, क्या उसका फ़ोन नंबर वेरीफाई हो गया है। अगर आपने किसी ऐसे बंदे का इसमें वेरिफिकेशन कोड डाल दिया जिसका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं होगा, तो आगे जाके आपका अकाउंट जो है वो डिलीट हो सकता है। आपने जितने कॉइन जो इकट्ठे किए होंगे, माइन किए होंगे, वो सारी उनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो मैंने ये KYC सिक्योरिटी का जो टेस्ट है वो मैंने पास किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा मेरा नंबर भी फेसबुक, मोबाइल नंबर, जो तीनों इनके सिक्योरिटी के क्रेडेंशियल्स हैं या सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ हैं, वो मैंने तीनों पास की हैं। तो आप बिला झिझक जो है वो मेरा कोड इसमें लिख सकते हो। तो इस स्टेज में जब आप आओगे तो आपने क्या करना है, इधर IRSHI 3 लिख देना है, ठीक है जी, और इसको कर देना है सबमिट। जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका अकाउंट जो है वो बन गया है, ठीक है। अब ये आपको कुछ एप्लीकेशन का जो चीज़ें पड़ी हुई हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा बटन और किस चीज़ के लिए है, वो ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। अब देखें ऊपर आ रहा है वेलकम टू अ न्यू क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का मैंने शुरू में आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी जो होती है ये वर्चुअल होती है, ठीक है। आपका जैसे हमारे इजी पैसा अकाउंट में बैलेंस होता है, ठीक है, उसी वो बैलेंस ही आगे पीछे घूमता रहता है। जिनके पास वो होता है वो कोई भी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, अगर निकलवाना हो उसे फ़िज़िकल करेंसी की सूरत में वो निकलवा सकते हैं। इसको निकलवाना कैसे है ये इसकी कंप्लीट सीरीज़ में आपको एंड तक बताऊँगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसको गेट स्टार्टेड, ताकि आपको पूरी इसकी डिटेल समझा सकूं। अब गाइज़ ये है कि आपने इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। आपको डेली एक नोटिफिकेशन आया करेगा, ठीक है। आपने एप्लीकेशन ओपन करनी है और ये जो आ रहा है टैप टू अर्न, ठीक है, टैप ऑन द राइट टू अर्न बाय प्रोवाइडिंग यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसमें खुद ही जब हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे करते हैं माइनिंग, तो उसके लिए हमें सर्वर वगैरह परचेज़ करने पड़ते हैं, पूरा सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर जाके आप एक जो कॉइन है वो इंस्टॉल कर पाते हैं। लेकिन इसमें ये मोबाइल वालों ने ना पीछे खुद ही स्क्रिप्ट लगाए हुए हैं जो खुद ब खुद ही माइनिंग करते जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि डेली आपके पास जो नोटिफिकेशन आएगा, आपने उसको ये एप्लीकेशन ओपन करनी है। ओपन करके ये जो ऊपर बटन आ रहा है टैप टू अर्न 0 पाई पर आवर, इसका बटन आ रहा है, आपने इसको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद यू आर नाउ अर्निंग पाई एट रेट ऑफ 0.12 पाई पर आवर, यानी आप जो है एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करके छोड़ दिए, आपका डाटा कनेक्ट होना चाहिए हर टाइम, ठीक है। आपका माइनिंग सेशन जो है वो चलता रहेगा। अब आपने क्या करना है, ये आगे इसको और थोड़ा सा पढ़ लेना है साथ। ऊपर ये बता रहा है कि जी ये आपका पाई बैलेंस है। आपने जैसे ही इस पे अकाउंट बनाया तो ये आपको 1 पाई दे देगा। 1 पाई का रेट क्या है वो मैं लाइव आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा हर चीज़, ठीक है। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है काइंडली। और अगर हमारा काम आपको अच्छा लगा है तो आपने काइंडली इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ। नेक्स्ट पे ऊपर ये चैट आ रही है, ठीक है, चैट आ रही है। चैट में देखते हैं अब क्या चीज़ है। इसको नेक्स्ट किया मैंने, बाद में इसकी डिटेल आपको मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज़ है, उसके बाद ये नीचे बता रहा है आपको कि ये इनवाइट के लिए है और एक रिव्यू नेम के लिए है। ये दोनों चीज़ें क्यों इन्होंने दी हुई हैं? इनवाइट के लिए ये है कि आप जितने मेंबर्स को ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे तो आपका जो अर्निंग रेट है उतना ज़्यादा होता जाएगा। जैसे अभी मेरा 0.12 पर आर पाई पर आर आ रहा है। अगर मैं किसी रेफरल को ज्वाइन करवाऊँगा तो उसका जो है 1 पाई तो मुझे उसके अकाउंट क्रिएशन पे मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो अर्निंग वो करेगा आपका,
जो जिसको आपने ज्वाइन करवाया है उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी बेनिफिट होगा। आपका जो ये रेट है ये बढ़ जाएगा। तो इनवाइट इन्होंने इसलिए लिख दिया हुआ है इधर। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ बाद में, अभी इसका मैं जनरल ओवरव्यू दे दूँ। योर पाई अर्निंग ब्रेकडाउन, कि आप किस रेट से ये पाई अभी अर्न कर रहे हो। योर रोल इन पाई, यानी आपका रोल क्या है। जब आप पहले ही करते हो, इसको इंस्टॉल करते हो, तो ये आप पायनीर के रोल आपका आ जाता है कि पायनीर के तौर पे आप माइनिंग कर रहे हो। फिर आप जब आप 72 आवर्स अपनी एप्लीकेशन को 3 दिन क्या लेके अर्निंग करते रहते हैं, ठीक है, वो आपको एम्बेसडर का रोल दे देता है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो फिर आप कंट्रीब्यूटर भी बन जाते हो कि आपने एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूशन की है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, वीडियो को बढ़ाते हैं। ये आ गया सारा रोल्स, ठीक है। मेरा भी मैंने नया अकाउंट बनाया है, तो फिर क्या होगा कि ये मेरा पायनीर का भी ये रोल मुझे मिल गया है, ठीक है। उसमें क्या लिखा है ऊपर, अर्न पाई बाय चेकिंग इन एवरी 24 आवर टू शो यू कमिटमेंट टू द पाई नेटवर्क एंड प्रूव दैट यू आर अ ह्यूमन नॉट अ बोट, ठीक है। तो उसके बाद ये कंट्रीब्यूटर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप लोगों को अपने 3 आगे रेफरल दे देंगे अपने, और इन 3 का आप एक सिक्योरिटी सर्कल बना लेंगे। वो सिक्योरिटी सर्कल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने बना लिया सिक्योरिटी सर्कल, फिर आप कंट्रीब्यूटर इसके बन जाओगे। अब नीचे एम्बेसडर का रोल है। ये कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट पाई वाइडली, आप अपने इनवाइट करेंगे लोगों को और वो ज्वाइन करेंगे। इसमें गाइज इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, कोई इसमें काम नहीं है। आपने सिंपल सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, और सिंपली इसको ज्वाइन करके अपने फ्रेंड्स को 3 फ्रेंड्स इसमें लाजमी आप कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये कंट्रीब्यूटर का रोल असाइन हो जाए और एम्बेसडर का रोल असाइन हो जाए, ठीक है। जब ये आप कर लोगे ये चीज़ें, तो फिर आपका अर्निंग रेट जो है वो बढ़ता जाएगा जितने ज़्यादा लोगों को आप इसमें ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। किसी से कोई फ़ीस वगैरह का इसमें चक्कर नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। सिंपली ये है कि इंस्टॉल करनी है एप्लीकेशन और माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो जो इसमें आता रहेगा ये इंशाल्लाह ताला, अगर तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो 2022 में भी लॉन्च हो जाती है, और 2022 तक आप 2000-3000 सिक्के जमा कर लेते हो, तो वो 2-3 हज़ार अगर इसकी लॉन्चिंग वैल्यू जो है वो $100 होती है, कि जी एक पाई की $100 प्राइस है, तो आप खुद लगा लें कि ये कहाँ तक जाएगा। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तो उसकी प्राइस थी शुरू में $0.008, और वो लोगों से इसी तरह फ्री माइनिंग करवाते थे। सर्वर वगैरह की फ़ीस भी जो खर्चे मर्चे होते थे वो खुद ही, जिसने माइनिंग करनी थी वो खुद अफोर्ड करता था। लेकिन ये पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कह लें कि मोबाइल बेस माइनिंग करवाती है। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बस ये होता है कि आपको पता है कि जितनी करेंसी के सपोर्टर ज़्यादा होंगे वो करेंसी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। तो इस वजह से ये लोग मोबाइल एंड्रॉयड पे आए हैं, और एंड्रॉयड पे आने के बाद इन्होंने फ्री माइनिंग करवाई है। जब इनकी जो टारगेट है 1 बिलियन का टारगेट है इनका, कि ये 1 बिलियन कॉइन जनरेट करवाएंगे, यानी 1 बिलियन पाई जनरेट करवाएंगे। तो जब ये पाई कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये माइनिंग को स्टॉप कर देंगे। फिर किसी ने भी अगर इसमें आना होगा तो वो पाई को परचेज़ करेगा अपने पास, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल बता दी इसकी कि आपने क्या क्या करना है। अब मैं जाता हूँ वापस जाके ये दोबारा वो मुझे बता रहा है कि ये आपका ब्रेकडाउन, मैं इसको डिसमिस कर देता हूँ। अब डेली जो आपके पास एप्लीकेशन ओपन हुआ करेगी वो इस तरह एप्लीकेशन ओपन हुआ करेगी। यहाँ ऊपर आपका बैलेंस आ रहा है, इधर चैट आ रही है। अब चैट ओपन करके देख लेते हैं, ठीक है। ये आपको बताता है कि क्या क्या इसमें रिस्ट्रिक्शन है, वल्गैरिटी नहीं करनी, पर्सनल अटैक, एडवर्टाइजमेंट, स्पैमिंग, स्कैम, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। इसको मैं ये फिर FAQ है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप FAQ में जाके देख सकते हैं ये इधर, ठीक है। कि डिस्पाइज नॉट फ्री मनी इज़ नॉट फ्री, इट इज़ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हु सक्सेस डिपेंड ऑन द कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर्स। तक मैंने वो आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। कि पाई एक स्कैम है कि नहीं, वो इन्होंने खुद ही हर चीज़ क्लियर की हुई है। इसमें आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जाते हैं वापस गए हैं ऊपर। ये आपने कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है या लोग आपको कहते हैं जिन्हें आप ज्वाइन करवाते हैं कि यार ये है वो है, तो वो आप अपने जो आंसर है वो पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा किसी को करवाने के लिए, ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो। ऊपर ये फिर पाइनीर्स आ रहा है, जितने भी इसके पाई के पाइनीर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं वो सारे इधर जाके चैट कर सकते हैं। लेकिन इधर चैट करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 दिन इस पर माइनिंग करना होगी,
प्लस आपने मेंबर्स को ज्वाइन करवाना होगा। ठीक है, आप इसमें जाके अपना चैट कर सकते हैं, वो आपस में लोग देखें ये मैसेज करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अनाउंसमेंट है, जो पाई टीम की जितने भी अनाउंसमेंट होती हैं वो सारी इधर आती रहती हैं। आपको न्यूज़ वगैरह जितनी भी हैं वो इधर आती रहेंगी। जब भी इनका लॉन्च का सेशन होगा या कोई भी ये बताएंगे, ठीक है, तो वो इधर आपको आता रहेगा। उसके बाद ये है कि अगर आपने मुझसे कोई चीज़ पूछनी है तो अगर आप पहले तो मैंने आप जब वीडियो में बना रहा था तो मेरा नंबर आ गया था, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैसेज नहीं करते आप ये इधर आप अगर मेरे कोड से जाएंगे तो इधर मेरे जो है आप मैसेज करेंगे तो मैसेज करके आप फ़ौरन मुझे वो मैसेज मिल जाएगा, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा आपकी जो भी क्यूरी होगी। ठीक है, ये हो गया। आप अपना अभी बना सकते हैं कि जैसे आपने अपने जो जूनियर जिनको ज्वाइन करवाया है, ठीक है, वो और उससे बातचीत करना चाहते हैं, उनकी चैट बनाना चाहते हैं, तो ये प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आप अपना एक चैनल बना सकते हैं, ये पायनियर्स का, डेवलपर्स का, जो भी आपने बनाना हो। ठीक है, तो ये था चैट का। उसके बाद ये दो जो ऊपर आ रहे हैं यूज़र का आइकन होता है, अगर आप इसको क्लिक करेंगे ना तो जितने भी बंदे आपने ज्वाइन करवाए हैं इसमें तो वो सारे इसमें आ रहे होंगे। ठीक है, और इनके नीचे आ रहा होगा कि माइनिंग वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जितने ज़्यादा लोग आपके माइनिंग करेंगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपका रेट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब ये देखें, अब ये इनवाइट का आ रहा है इधर इस पेज पे भी। पिंग इनएक्टिव का आ रहा है कि अगर आपके टीम मेंबर इनएक्टिव हो गए हैं तो आप उनको पिंग करेंगे तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो और उसके बाद क्रिएट अर्निंग टीम चैट, आप टीम चैट जो टीम के साथ चैट करनी है वो चैट क्रिएट कर सकते हैं। फिर ये इनवाइट का ऑप्शन आ रहा है, इधर आप इनवाइट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो इनवाइट का आप उधर आ जाएगा। ठीक है, इनवाइट का लिंक आपके पास आ जाएगा और आपने वो लिंक जो है वो दूसरे अपने दोस्तों से शेयर करना है और उन्होंने कहना है कि ये वाला आपका जो अपना, जैसे मेरा ये ऋषि 3 है और मैंने आपको कहा था कि इस कोड से आप फर्स्ट टाइम जाएंगे तो आपको किसी की वो नहीं होगी, रेफरल की ज़रूरत नहीं होगी, आप मेरे रेफरल से जा सकते हैं। मैंने सारे सिक्योरिटी के जो टेस्ट हैं वो मेरे अकाउंट से मैंने पास किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने इसी तरह अपना जो कोड है वो लोगों से शेयर करना है, वो आपकी टीम में आके जुड़ते रहेंगे। ठीक है, और उनकी अर्निंग का जो वो 25% है वो आपको मिलता रहेगा और उनको भी फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ आगे। ये मैंने आपको बता दिया टीम का। उसके बाद ये ब्रेकडाउन का आ रहा है इधर, वो भी मैंने आपको तकरीबन बता दिया था कि जी अभी मैं 0.12 आर मेरा पायनियर करंटली अर्निंग रेट है और ये एम्बेसडर का है कि 0.2 जो है वो मेरे यानी जो जिस बंदे ने मुझे रेफ़र किया है उसका मुझे 0.25 मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं जितने भी आगे करवाता रहूँगा, ज्वाइन करवाता रहूँगा तो उनका भी 25% मुझे मिलता रहेगा। आप लोगों से शेयर करेंगे, ये देखिए इनवाइट मोर का ऑप्शन आ रहा है, इनवाइट मोर पे क्लिक करेंगे आप तो उसका लिंक जनरेट हो जाएगा। वो लिंक से जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे आपका कोड डाल के तो वो आपके टीम में आके लग जाएंगे, फिर उनको आपका भी 20% जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो रेट मिलेगा वो सेम मिलेगा, वो जो एक्स्ट्रा 25% है उनको वो एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह उनका आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो दोनों को फ़ायदा होगा, इसलिए मैंने कहा था इसका दोनों को फ़ायदा होगा। अभी मेरा रेट है 0.12 पाई पर आवर। ठीक है, तो ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है, और ये यानी हमारी पूरी स्क्रीन जो है वो कवर हो गई है। आप चाहते हैं अगर आपको इंग्लिश की नहीं समझ आ रही तो आप ये ऊपर EN जहाँ लिखा है और ग्लोबल एक आइकन लगा हुआ है वहाँ सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, तो जिस कंट्री से भी आप हो तो आप उसकी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं आपको थोड़ी डिटेल और बताता हूँ। ये मैंने 3 लाइंस पे क्लिक किया तो इधर मेरे पास सारी इसकी मेन्यू ओपन हो गई है। ठीक है, होम है, यूटिलिटीज़ है, अर्न पाई में जाएंगे तो आप ये जो आपका ब्रेकडाउन आ रहा है, ये करंट का निशान बना हुआ मार्क, इसका आइकन बना हुआ 0.12 जहाँ लिखा हुआ है आप उसमें चले जाएंगे। ठीक है, और अर्निंग टीम में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके जितनी भी टीम मेंबर्स हैं जिनको आपने ज्वाइन करवाया है तो उनका डिटेल ओपन हो जाएगी। रोल्स में जाएंगे तो आपका कंट्रीब्यूटर वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। चैट में जाएंगे, चैट वाला ओपन हो जाएगा। नोड जो है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट है इनका। FAQ में जाएंगे तो आपके ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो उस सेक्शन में चले जाएंगे। फिर वाइट पेपर है, फिर इस तरह कोर टीम है और नीचे है आपकी प्रोफाइल। ठीक है, आप प्रोफाइल में जाएंगे
तो ये सारी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ रही है इसमें। ठीक है, अगर आपने नाम अपना ध्यान से लिखना है, अगर आपके नाम में कोई गलती है या इसको ठीक करने वाला है तो ये 13 डेज़ देता है आपको। ठीक है, 13 डेज़ देता है। 13 डेज़ के बाद आपकी माइनिंग नहीं होगी। 13 डेज़ में आपने अपना नाम वेरीफाई करना ही होगा आपको। ठीक है, ऊपर ये नाम आ रहा है, इसके यूज़र नेम आपका आ रहा होगा, जैसे मेरा इर्शी3 लिखा हुआ है। ठीक है, और इनविटेशन कोड है इर्शी4 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह रेफरल लिंक टू शेयर है कि जो लिंक आप शेयर करेंगे अपने जो टीम मेंबर्स से जिनको ज्वाइन करवाना है वो आ जाएगा। उसके बाद ये इसमें सेटिंग्स है, सेटिंग में हाइड रियल नेम है, तो ये आप ऑन कर लीजिएगा अगर आप लड़की हैं या फिर आपको इशू है कि मेरा रियल नेम ना कोई देखे, तो वो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद है ये वेरिफिकेशन। ठीक है जी, ये है वेरिफिकेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने करनी ही है। अगर आप ये अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं करेंगे और आप अपने माइनिंग करते जाएंगे, एंड पे जाके जब विड्रॉल करवाना होगा तो एक सर्टन टाइम के बाद ये वेरिफिकेशन बंद कर देंगे अपनी, तो आपने ये वेरिफिकेशन करनी ही होगी। अब उस वेरिफिकेशन करने का क्या तरीका है? ठीक है, फेसबुक वेरिफिकेशन का तरीका ये है कि आप इस पर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो ये आपकी फ़ेसबुक को ओपन कर देगा। आपने अपने फ़ेसबुक का मोबाइल नंबर लिखना है, अपना पासवर्ड लिखना है और लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर ये आपको क्या करेगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई कर देगा। ठीक है, और उसी तरह ये मोबाइल नंबर फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन है, आप इस पर क्लिक करोगे। इस पर अब ये देखें, वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड ओनली अवेलेबल फॉर यूएस एंड कनाडा नंबर्स। ठीक है जी, कि ये वाला ऊपर वाला जो सेक्शन है ना, ये सारा यूएस और कनाडा के जो लोग हैं वो ये यूज़ करेंगे। वेरिफिकेशन नंबर उनको कोड आएगा, वो इसमें पुट करेंगे। ठीक है, ये अभी इसे चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं अमेरिकन नहीं हूँ, अमेरिका में नहीं रहता, तो इसलिए मेरे पास रिसीव बटन जो है वो डिसेबल है, मैं इसको नहीं क्लिक कर सकता। दूसरा है सेंड अ कोड टू आवर फ़ोन वेरिफिकेशन सर्विस इन द यूएसए में इनके कुछ सेल नंबर्स होते हैं जो वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने यूज़ कर रहे हैं, जो मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के लिए। तो आप इसको यूएस करके इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें, यूर SMS ऐप शुड नाउ ओपन विद द प्री रिटन ड्राफ्ट, सेंड द SMS विदाउट चेंजिंग इट एंड मेक श्योर दैट द टेक्स्ट contains 4-digit कोड। इफ़ योर SMS ऐप फेल टू ओपन प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स इन द मैनुअल इंस्ट्रक्शंस। तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इससे ना जाइएगा। तो आप इससे ना जाइएगा, आपने इसको क्रॉस करना है। ये मैंने आपको वैसे बता रहा हूँ कैसे हो सकता है, लेकिन आप ऐसा कीजिएगा कि ये मैनुअल इंस्ट्रक्शंस पे जाइएगा। मैनुअल इंस्ट्रक्शन पे आप जाएंगे। ठीक है, प्लीज़ सेंड अ टेक्स्ट SMS टू आवर फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन सर्विस इन USA विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसमें अगर आप इस USA पे क्लिक करेंगे तो इनके ये काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, इसराइल, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, द USA, ये 4-5 कंट्रीज़ आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी चूज़ करके उनका नंबर आपके पास आ जाएगा, और वो नंबर ऊपर लिखा हुआ होगा, ये देखें, +1650, ये कनाडा, इसका USA का नंबर है। ठीक है, और आपने करना क्या है कि 5534 ये आपका कोड है। ठीक है, 5534 आपके पास ये डिफरेंट आ रहा होगा। आपने ये हरगिज़ नहीं सेंड करना जो वीडियो में देख रहे हैं। आपने जब इस पेज पे आएंगे आप, तो आपको कोड मिल जाएगा आपका अपना। आपने वो वाला कोड ऊपर रेसिपेंट नंबर में लिखना है। वो अब कैसे करना है? और एक इसमें और ज़रूरी बात, आपको पता है कि हर कंट्री का जो टाइम होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे अभी इस टाइम पाकिस्तान में मैं देखूँ तो 3:09 हुए हैं शाम के, और ये USA में इसका टाइम कुछ और होगा। उनका हो सकता है कि ये वर्किंग आवर ना हो, समझ रहे हैं? हो सकता है कि उनका वर्किंग आवर ना हो। तो आप जिस कंट्री से भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मैंने ये वेरिफिकेशन करवाई थी रात को, सुबह तकरीबन 4-5 बजे उठ के। ठीक है, आप इसे ट्राई करते रहिएगा, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, मसला नहीं है इतना इसका। ठीक है, तो आपने करना क्या है, अब आपने ये नंबर जो है इधर से कॉपी पेस्ट कर लेना है। इधर से कॉपी किया, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन को बंद करना है और जाना है अपने इसमें जाके आपने इधर जाके
आपने वो लिखना है अपना, या आपके हर मोबाइल का आपको पता है टेक्स्ट लिखने का मेथड और होता है। तो इसमें मैंने ये नंबर लिख लिया, इसको मैं सेंड टू करूँगा। सेंड टू करके जो मैंने कोड इधर मुझे आ रहा था लिखा हुआ 5534, ठीक है जी, 5534 आ रहा था। तो मैं इधर आऊँगा, ठीक है, 5534 ये कोड लिख देना है। और दूसरा आपने इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि जो जिस नंबर पे आपने वो पाई की बनाया हुआ है ना अकाउंट, आपने कोशिश करनी है कि, बल्कि कोशिश क्या, आपने भेजना ही उसी नंबर से, अदरवाइज़ आपका अकाउंट वेरीफाई ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने मेरा जोंग का नंबर था, तो अब मेरे पास दो सिम हैं, जैज़ की और जोंग की। तो मैं इधर से वो वाली सिम से नहीं भेजूँगा मैसेज। अगर भेजूँगा तो मेरा बैलेंस भी कट जाएगा। तकरीबन 10 रुपये लगते हैं इसके। आपके अकाउंट में 10 रुपये होने चाहिए, लेकिन शायद कम लगते हो, लेकिन 20 तक का बैलेंस आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है, मैसेज सेंड करने के लिए। तो क्या होगा कि आपने उसी सिम से उनको भी ये नंबर पे मैसेज करना है जो सिम पे आपने अपना अकाउंट बनाया था। जैसे मैंने जोंग, आपने देखा था जोंग का मैंने नंबर दिया था, इसमें तो जोंग से करना है इसको। वो करके आप सेंड कर देंगे, थोड़ी देर बाद आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका अकाउंट जो वेरीफाई हो गया है, ठीक है। और आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मसला परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो थी वेरिफिकेशन इसकी पाई की, ठीक है। अब मैंने आपको टोटल इसका बता दिया है, इसका पाई एप्लीकेशन का, कि ये क्या चीज़ है, काम कैसे करती है। अब इसका एंड पे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जैसे जैसे अभी कह रहे हो, अभी मैं इसको 2-3 चीज़ें इस वीडियो में शामिल करना चाहूँगा, और वो इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी बहुत अच्छी हैं। अगर आप पाकिस्तान से हो और लोग आपको कहते हैं यार ये क्रिप्टो करेंसी बैन है पाकिस्तान में, ये है वो है, तो वो बैन इसलिए गवर्नमेंट ने की हुई है कि हमारी, आपको पता है कि मुल्क के हालात किस तरह के हैं। हम डॉलर को बाहर नहीं भेज सकते। अगर हम डॉलर को बाहर भेजना शुरू कर देंगे तो पाकिस्तान में पहले हालात ख़राब हैं, तो फिर वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, महंगाई ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसका आप कह लें कि ये वाली जो है ना एप्लीकेशन है, अभी हमें इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है, कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करना। सिर्फ अपना जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में, और उसको सिर्फ माइनिंग करनी है। ये फ्री है, अभी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना आपने, ठीक है। जब साल गुजरेगा, 2 साल गुजरेगा इंशाल्लाह, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इंशाल्लाह याद करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। तो अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। अगर लोग आपको कहें, पहले मैं इसका रेट बताता हूँ कि अभी इसका करंट रेट क्या चल रहा है। जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो उस टाइम इसका रेट था 3 रुपये और 33 पैसे, 3.33 PKR का रेट था। और अब इसका मैं रेट आपको दिखा दूं लाइव, तो ये देखें, अब इसका रेट है 4.73 अभी एक पाई का कॉइन है। यानी अगर आपके पास बैलेंस हो गया 1000, तो उसे 1000 से अभी के रेट से अगर 4.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आपका अकाउंट में आपने माइनिंग कर ली है, आपने इतने पैसे कमा लिए हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये डिजिटल करेंसी लॉन्च नहीं हुई, ये जैसे ही इनके एक टारगेट इनका अचीव हो जाएगा तो फिर ये अपनी करेंसी को मार्केट में लॉन्च करेंगे, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से अपनी एफिलिएशन करवाएंगे। जैसे बैंक्स हो गए, आपके ऑनलाइन स्टोर्स हो गए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हो गई। अभी फ़िलहाल इन्होंने फ़िज़िकली अपना ये पाई की जो करेंसी है ना, इसमें काम शुरू कर दिया है इन्होंने। ये अगर मैं जाऊँ पाई स्टोर पे, ये चाइना में है पाई स्टोर, ठीक है। तो ये पाई स्टोर है नेटवर्क ग्लोबल वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ इन्होंने पाई में लेन देन स्टार्ट कर दिया है। अगर आप इस पे जाके चेक करेंगे, या आप चेक कर लीजिएगा, आप खुद इस पर थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा, ये देखें ऊपर पाई वगैरह लिखा आ रहा है। तो ये पाई में लेन देन करना स्टार्ट हो गए हैं वहाँ। जल्दी ये जब इनका टारगेट पूरा हो जाएगा, ये पूरे दुनिया में अपनी करेंसी जो है वो लॉन्च करेंगे। और जहाँ जो लोग इनके साथ फिर फ्री इस प्लेटफॉर्म पे होंगे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ थी। दूसरा मैं आपको भी लाइव बताऊं कि लोग कहते हैं कि जी ये जो डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इज़ बैंड इन पाकिस्तान। ये मैं लिखता हूँ, इज़ क्रिप्टो करेंसी लीगल इन पाकिस्तान, ये मैं इसको कर देता हूँ।
अब ये देखें, इसको गौर से पढ़िएगा ज़रा। क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बिटकॉइन आर नॉट ऑफिशियली रेगुलेटेड इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान में ये ऑफिशियली रेगुलेट नहीं हुई। हाउएवर इट इज़ नॉट इलीगल और बैंड। एज ऑफ 16 जनवरी 2021 द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ नॉट ऑथोराइज्ड एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द सेल परचेज एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्चुअल करेंसीज कॉइन्स एंड टोकन्स। यानी ये इलीगल नहीं है ये पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन आप सेल परचेज इसकी नहीं कर सकते। हमने ना सेल करनी है ना परचेज़ करनी है, हमने सिर्फ करनी है माइनिंग। हमने क्या करनी है, सिर्फ माइनिंग। ये जल्दी 2000 पहले तो ये इलीगल थी, ये 2019 18-19 में ये इलीगल थी, लेकिन 2000 ये पिछले दिसंबर में 2019 को 2 दिसंबर में वकार ज़का ने इसका केस फाइल किया था, और ये जो केपी के गवर्नमेंट है इन्होंने इसको अलाउ कर भी दिया है, ठीक है। लेकिन अभी इनका केस चल रहा है, ठीक है। अब ये इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये इलीगल नहीं है, ये बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है, और ये है भी विकीपीडिया पे। ये कोई लोकल वो नहीं है, ये विकीपीडिया इंटरनेशनल जो है वो बता रही है। अब ये द न्यूज़ भी बता रहा है SBP डिड नॉट डिक्लेयर क्रिप्टो करेंसी इलीगल, ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक नेवर डिक्लेयर्ड क्रिप्टो करेंसी इलीगल, ठीक है। उस ऊपर क्या आ रहा है, डान पाकिस्तान का। अब ये समा टीवी है, स्टेट बैंक हैज़ेंट बैंड क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान ऐसे डिस्कस क्रिप्टो करेंसी, ये मैंने सारे प्रूफ आपको दे दिए हैं। अगर आपको, ठीक है, कोई और आपका क्वेश्चन हो इस बारे में, आप डायरेक्ट वीडियो में भी मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, कॉल काइंडली ना कीजिएगा, ठीक है। SMS में मैं आपको सारे आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। और चैट में जो, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो उसमें चैट में मैं आपको जो भी इसकी लेटेस्ट न्यूज़ होगी वो मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट में भी बता सकते हो वीडियो के, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। किसी को इसकी समझ नहीं आती, इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल समझा दी है, जितनी मुझे हो सकता था कि बता देनी चाहिए। तकरीबन सब कुछ ही मैंने आपको लोगों को बता दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको अपने फेसबुक वगैरह पे, व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर मार दीजिएगा, इसका लिंक वगैरह, ठीक है। तो ये एक ह्यूज सपोर्ट होगी मेरी, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।